फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के लिए संभावित मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके पिछले पेपर पर आधारित है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। हंसवाहिनी, विमला, सहचरी, शारदा। तो देखिए, हंसवाहिनी ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है, तो ये नहीं होगा। विमला भी कहते हैं सरस्वती जी को, शारदा भी बोलते हैं। सहचरी मीन्स होता है साथ रहने वाली, तो ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैंसर रोग बड़ा रिक्त स्थान है। क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य है। तो किस ऑप्शन में दुस्साध्य बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन फर्स्ट क्या सही है? नहीं। सेकंड सही है? नहीं। थर्ड ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट के स्थान पे आप निम्न में से किस शब्द को रख सकते हैं? सुखी, योगी, मर्यादित, दुखी। तो वह अमीर होने पर भी दुखी नहीं है, क्या ये होगा? गलत। मर्यादित नहीं है? नहीं। योगी नहीं है? नहीं। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, दीक्षांत समारोह उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? दीक्षांत समारोह से अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से है। से अभिप्राय संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से है। से अभिप्राय उपनयन संस्कार से होता है। से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाला संस्कार से है। तो दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाला संस्कार से है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? साहित्य उच्च कोटि ये सही है, का था ये भी सही है, हमारा भी सही है, लेकिन कुछ समय उपरांत ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बहुत क्या है आपका ये बताना है। प्रविशेषण है, विशेषण है, विशेष है या क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे लिखता है, तो लिखना क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषता कौन शब्द बता रहा है? धीरे धीरे। राम कैसे लिख रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे मोहन बहुत तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है,
तो तेज क्या है आपका? क्रिया विशेषण है। क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ने शब्द की विशेषता क्या है? तेज, यानी तेज आपका क्या हो गया? क्रिया विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उससे क्या कहते हैं? उससे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे अनु बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की, तो लड़की कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर क्या है आपका? विशेषण है। और लड़की क्या है? विशेष है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। यहाँ पे देखिए सुंदर तो आपका विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द भी आया है सुंदर से पहले, यानी बहुत सुंदर है। सुंदर की भी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। तो बहुत क्या है? प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। पद्मा, यामा, दामिनी, अर्कजा। बताइए बिजली का सही पर्यायवाची शब्द। पद्मा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और कमल का भी ये तो नहीं होगा। यामा मीन्स होता है रात, यामा रात का पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं होगा। दामिनी मीन्स होता है बिजली। अर्कजा मीन्स होता है यमुना, यानी यमुना का पर्यायवाची है अर्कजा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। जननी मीन्स माता होता है, अम्बा मीन्स भी माता होता है, मैया मीन्स भी माता होता है, लेकिन वामा मीन्स क्या होता है? स्त्री, यानी नारी। स्त्री या नारी, तो ये आपका माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना, बहुत नाराज होना नहीं, अभिमान होना, उड़ते रहना, डर लगना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आसमान पर चढ़ना यानी अभिमान होना, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट, विद्या अभ्यास से रिक्त स्थान होती है। क्या होती है? दूर होती है, अभ्यास से नहीं। प्राप्त होती है, समझ या सफल होती है। बताइए विद्या अभ्यास से क्या होती है? दूर होती है, प्राप्त होती है, समझ होती है, सफल होती है। तो विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, ना कि दूर होती है। नेक्स्ट, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में रिक्त स्थान नहीं होता। क्या नहीं होता? हार नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, धैर्य नहीं होता, पारंगत नहीं होता। तो जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात रिक्त स्थान बन जाते हैं। सुजान मतलब क्या होता है? बुद्धि कमजोर, बुद्धिमान, अभ्यास। तो सुजान मीन्स होता है बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी आपके गलत हैं। नेक्स्ट, जो पहले से होते हैं
अभ्यास उन्हें और अधिक रिक्त स्थान बना देता है। जो पहले से ही बुद्धिमान होते हैं उन्हें अभ्यास और अधिक क्या बना देता है? अकुशल, मजबूत, सफलता या कुशल। तो उन्हें अभ्यास क्या अकुशल बना देगा? नहीं। मजबूत नहीं, सफलता नहीं, उन्हें अभ्यास जो है और कुशल बना देगा, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को रिक्त स्थान की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसकी सीमा में नहीं बांधा जा सकता? शिक्षा, मात्रा, मजबूती या समय। तो अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आग में रिक्त स्थान डालना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आग में रिक्त स्थान डालना, क्या घी डालना, तेल डालना, नमक डालना या मिर्च डालना? तो क्या आग में मिर्च डालेंगे? नहीं। नमक डालेंगे? नहीं। तेल डालेंगे? नहीं। आग में घी डालना मुहावरा आपने सुना होगा और इसका अर्थ होता है क्रोधी को और अधिक क्रोधित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो अस्त व्यस्त हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो अस्त व्यस्त हो विपर्यस्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की साधना रिक्त स्थान थी। उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो महात्मा गांधी की साधना जो है वो कैसी थी? अकथनीय थी? नहीं। असाधारण थी। असहनीय नहीं। अनुशासित नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। अलौकिक के जगह पे हम लोग असाधारण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राधा अच्छा लड़की है? नहीं, अच्छा नहीं होगा, अच्छी लड़की है। राधा अच्छी लड़की है ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे विशेषण जो है वो आपका सही नहीं है। राधा अच्छी लड़का है, अब राधा तो लड़की है तो यहाँ पे लड़का दिया है तो ये भी आपका गलत हो गया। राधा अच्छी लड़की है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो ये तो सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, या मेरी है नहीं, वह मेरी है। उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, ये सही वाक्य होगा। तो इसमें जो है सर्वनाम शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। मैंने अपना काम कर लिया, ये भी सही है। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।